हेलो फ्रेंड्स, आज के स्टडी में हमारे पास एक ह्यूमिडिटी कंट्रोलर है। इस ह्यूमिडिटी कंट्रोलर का प्रॉपर इंस्टॉलेशन किस तरह किया जाता है, ह्यूमिडिटी कंट्रोलर की वर्किंग किस तरह होती है, प्रॉपर कनेक्शन किस तरह किया जाता है, आज के स्टडी में हम सीखने वाले हैं। जिसमें हम सीखने वाले ह्यूमिडिटी कंट्रोलर में RH परसेंटेज मतलब क्या होता है, कहीं पर भी यदि ह्यूमिडिटी ज़्यादा या कम मात्रा में होती है तो उस कंडीशन में क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, हमें ह्यूमिडिटी कितनी मेंटेन करना चाहिए, सब कुछ आज के स्टडी में हम डिटेल में सीखने वाले हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास एक न्यूट्रॉनिक्स का PSC3080 मॉडल का बेस्ट क्वालिटी का ह्यूमिडिटी कंट्रोलर है। चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं ह्यूमिडिटी कंट्रोलर की वर्किंग किस तरह से होती है। चलिए कंट्रोलर वर्किंग समझी जाए तो यहाँ पर आपको परसेंटेज ऑफ RH वैल्यू प्रीसेट वैल्यू शो हो रही है। दैट मीन्स एक्चुअल में ह्यूमिडिटी अभी कितनी आ रही है और यहाँ पर आपको सेट वैल्यू शो हो रही है जो कि आपने यहाँ पर सेट करके रखा है। यदि वर्किंग की बात की जाए, यदि आपकी प्रीसेट वैल्यू सेट वैल्यू से कम होती है तो उस कंडीशन में आपको ह्यूमिडिटी को इंक्रीज करना होता है। तो उस कंडीशन में जो भी आपका लोड है यह ऑन होता है और आपकी ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर 54 सेट किया है और 54 से जैसे ही ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी आपका यह लोड ऑफ हो जाएगा। अगेन जब आपकी ह्यूमिडिटी कम होगी तो आपका ये लोड अगेन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही सेट वैल्यू से ज्यादा होगी तो आपके लोड को ऑटोमेटिकली स्टॉप कर देता है। इसके साथ हमें एक ह्यूमिडिटी का सेंसर भी दिया गया है जो कि वहां पर सेंस करते रहता है ह्यूमिडिटी कितनी है। जहां पर भी आपको ह्यूमिडिटी को मेजर करना होता है वहां पर आपको इस ह्यूमिडिटी सेंसर को कनेक्ट करना होता है। यहाँ पर आपको RH नजर आ रहा है। इस RH का फुल फॉर्म होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब इसका मतलब क्या होता है तो काफी सिंपल है। आपके यहाँ जो एयर है उस एयर में वाटर का परसेंटेज कितना है यही आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहलाती है। और हमें नॉर्मली ह्यूमिडिटी को 50 to 60 के बीच में मेंटेन कर रखना होता है। चलिए यदि कहीं पर ह्यूमिडिटी हमारे यहाँ कम आती है तो उस कंडीशन में क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ह्यूमिडिटी 30 या फिर 20 आ रही है तो देखिए वहां पर वाटर का परसेंटेज कम है। अब चूंकि एयर को तो वाटर परसेंटेज इंक्रीज करना है, कंडीशन में एयर आपकी बॉडी से मॉइस्चर को एब्सॉर्ब करती है जिसके कारण आपने देखा होगा आपके होठ भी फटते हैं और आपकी बॉडी ड्राई हो जाती है। तो यदि ह्यूमिडिटी कम होगी तो जो एयर है वो आपकी बॉडी से मॉइस्चर को एब्सॉर्ब करती है। और यदि कहीं पर ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा जो कि समुद्र के आसपास या फिर नदी के आसपास रहते हैं, वहां पर चूंकि एयर में वाटर का परसेंटेज ऑलरेडी ज्यादा होता है तो यदि आप वहां पर कपड़े भी सुखाते हैं तो आपके कपड़े नहीं सूखते हैं और आपको यदि पसीना भी होता है, स्वेटिंग होती है, उस कंडीशन में स्वेटिंग भी नहीं सूखने के कारण आपके पास से बदबू आती है और उस कंडीशन में जो बैक्टीरियाज होते हैं वह भी इंक्रीज हो जाते हैं जिससे हमें सर्दी और जुकाम होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो नॉर्मली हमें ह्यूमिडिटी को 50 to 60 के बीच में मेंटेन करना होती है। चलिए अब हम सीख लेते हैं किस तरह से इसका प्रॉपर कनेक्शन किया जाएगा, किस तरह से वर्किंग होगी, किस तरह ये लोड को ऑन ऑफ प्रैक्टिकली करेगा और किस तरह से इसमें हमें सेटिंग करना होती है। कनेक्शन की बात की जाए तो कनेक्शन काफी सिंपल है। आपको 8 and 9 में 230 वोल्ट AC सप्लाई कनेक्ट करना होता है। 1 2 3 यहाँ पर रिले के पॉइंट्स है जिसमें 2 नंबर पॉइंट कॉमन है, 3 नंबर पॉइंट NC है एंड 1 नंबर पॉइंट NO है। यदि वर्किंग की बात की जाए तो फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर 50 या 50 ह्यूमिडिटी RH परसेंटेज सेट किया है और आपके यहाँ पर RH परसेंटेज कम आ रहा है, 48 या 49 या इससे भी कम 45 आ रहा है, तो उस कंडीशन में आपको ह्यूमिडिटी को इंक्रीज करना होगा। तो उस कंडीशन में जो 2 का कनेक्शन है वह 1 से रहता है। यदि ह्यूमिडिटी आपके एक्सेस अमाउंट में ज्यादा अमाउंट में आ रही है, 50 आपने सेट किया है, अभी 51 52 या इससे भी ज्यादा आ रही है, उस कंडीशन में जो 2 का कॉन्टेक्ट है वो 3 नंबर NC से होता है। और आपको ह्यूमिडिटी सेंसर RH सेंसर का भी कनेक्शन करना होगा। तो यहाँ पर देखिए RH सेंसर में आपको 3 वायर्स यहाँ पर दिए गए हैं जो कि रेड, ग्रीन एंड ब्लैक दिया गया है। तो यहाँ पर आपको सेंसर के कनेक्शन भी करना होगा जहाँ पर आपको सिंपली दिया गया है रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो यहाँ पर आपको सेंसर के कनेक्शन कर देना है जिससे यह सेंसर आपको बताता रहेगा आपके यहाँ एक्चुअल में ह्यूमिडिटी कितनी आ रही है। चलिए पहले हम सिंपल कनेक्शन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम 8 नंबर में फेज वायर कनेक्ट कर लेते हैं
चूंकि हमें रिले में भी कनेक्शन करना है तो यहीं से हम एक लूपिंग कर लेते हैं। लूपिंग आप फेस की भी रिले में कर सकते हैं, न्यूट्रल की भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हम रिले में जो लूपिंग कर रहे हैं वह फेस की कर रहे हैं, आप न्यूट्रल की भी कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम 8 नंबर पॉइंट में लाइन या फेज वायर को कनेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हमारे पास जो 2 नंबर पॉइंट है कॉमन पॉइंट, यहीं पर फेज की लूपिंग हम कॉमन पॉइंट में भी कर देते हैं। दैट मीन्स कॉमन में भी अभी फेज आ चुका है। अब यहाँ पर हमारे पास जो 9 नंबर पॉइंट है यहाँ पर हमें न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट करना है, तो यहाँ पर हम न्यूट्रल कनेक्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास कंट्रोलर में इनपुट कनेक्शन हो चुका है लाइन इन न्यूट्रल। देखिए जब हमारी प्रीसेट वैल्यू सेट वैल्यू से कम होगी उस कंडीशन में हमारी ह्यूमिडिटी ने इंक्रीज होना चाहिए। तो इसके लिए हमें ये जो लोड का कनेक्शन है ये एनो से कर रहे हैं। यदि आपको अपोजिट एप्लीकेशंस के लिए यूज करना है, दैट मीन जब आपकी प्रीसेट वैल्यू सेट वैल्यू से ज्यादा होगी उस कंडीशन में यदि आप ऑन करना चाहते हैं तो आप फिर एनसी से यूज कीजिए। हमें सिंपल सा यूज करना है, जब प्रीसेट वैल्यू सेट वैल्यू से कम होगी उस कंडीशन में लोड को ऑन करना है तो हमें इसका NO पॉइंट को यूज करना है। देखिए हम फॉर एग्जांपल यहाँ एक बल्ब का यूज कर रहे हैं, आपके पास कोई भी हीटिंग या कोई भी लोड हो सकता है। देखिए यहाँ पर हम इसके NO में जो 1 नंबर पॉइंट है यहाँ पर हम एक कनेक्टर कनेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास जो लोड है इसमें फेज वायर डायरेक्टली आ चुका है, जो न्यूट्रल वायर है उसे हमें यहाँ से MCB से डायरेक्ट कनेक्ट कर देना है। देखिए हमारे पास लोड का कनेक्शन और इनपुट कनेक्शन हो चुका है। अब हमें सेंसर कनेक्शन करना है जो कि काफी सिंपल है। रेड को आपको रेड में कनेक्ट कर देना है, ग्रीन एंड ब्लू वायर को चलिए पहले हम सेंसर वायर कनेक्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने RA सेंसर के ह्यूमिडिटी सेंसर का कनेक्शन यहाँ पर कर लिया है। रेड ग्रीन एंड ब्लू कलर कोड के हिसाब से हमने कनेक्शन किया है। चलिए अब किस तरह से इसकी वर्किंग होगी हम समझ लेते हैं। आज का स्टडी हम एयर में वाटर के परसेंटेज को कम करने के लिए या ह्यूमिडिटी को कम करने के लिए एक ड्रायर का यूज कर रहे हैं। हमें एयर में वाटर के परसेंटेज को बढ़ाना, तो सेंसर को हम प्रैक्टिकली समझने के लिए मैनुअली फूक मारकर देखेंगे किस तरह से हमारा कंट्रोलर वर्क कर रहा है। चलिए पहले हम इसे ऑपरेट कर लेते हैं। अब हम प्रैक्टिकली वर्किंग समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास RH की जो सेट वैल्यू है वो 54 है और जो प्रीसेट वैल्यू है जितनी एक्चुअल में आ रही है वो 52 है। चूंकि जो प्रीसेट वैल्यू सेट वैल्यू से कम है तो उस कंडीशन में हमारा लोड यहाँ पर ऑन हो चुका है। जैसे ही हमारी प्रीसेट वैल्यू सेट वैल्यू से ज्यादा होगी उस कंडीशन में लोड स्टॉप हो जाएगा। चलिए मैनुअली हम एयर में वाटर के परसेंटेज को इंक्रीज करने के लिए इस पर फूक मारते हैं और देखते हैं किस तरह से हमारी जब एक बार प्रीसेट वैल्यू सेट वैल्यू से ज्यादा होगी तो ये लोड स्टॉप होता है। देखिए जैसे ही हमने फूक मारी हमारे पास जो प्रीसेट वैल्यू है 62 हो चुकी है। दैट मीन सेट वैल्यू से ज्यादा हो चुकी है। उस कंडीशन में हमारा लोड यहाँ पर स्टॉप हो चुका है। अब ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने के लिए या इसे कम करने के लिए हम यहाँ पर ड्रायर का यूज कर रहे हैं। देखिए जैसे ही ड्रायर का यूज किया जाएगा उस कंडीशन में हमारी जो ह्यूमिडिटी का लेवल है वो कम हो जाएगा। देखिए जैसे ही कम होता है उस कंडीशन में हमारा जो लोड है वो अगेन स्टार्ट हो चुका है। अब जैसे ही इसकी वैल्यू अगेन बढ़ेगी तो हमारा लोड स्टॉप हो जाएगा और जैसे ही कम होगी तो अगेन यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इसकी सिंपल सी वर्किंग होती है। चलिए अब इसमें किस तरह से हमें सेटिंग करना होती है समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको ह्यूमिडिटी वैल्यू की जो सेट वैल्यू है उसे इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए आप देखिए अप या डाउन की से काफी आसानी से जितनी भी आप करना चाहें कर सकते हैं। देखिए जितनी भी आपको मेंटेन करना है ह्यूमिडिटी यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं और एक बार सेट करने के बाद आपको यहाँ पर मोड बटन को 1 सेकंड के लिए प्रेस करना जरूरी है। यदि आप यहाँ पर मोड बटन को प्रेस नहीं करते तो आपकी जो वैल्यू है वो सेव नहीं होगी। तो सेव करने के लिए मोड बटन को आपको प्रेस करना है। ये काफी सिंपल है। तो आपने सीखा किस तरह हम ह्यूमिडिटी को इंक्रीज या डिक्रीज कर सेव कर सकते हैं। अब हमें इसमें कुछ पैरामीटर्स भी दिए गए हैं, चलिए हम समझ लेते हैं। सबसे पहले मोड बटन को आपको प्रेस करना है। यहाँ पर जो लॉक दिया गया है इसमें आपको इसका जो कोड है 12.7 सेट कर लेना है। चलिए सबसे पहले हम इसमें 12.7 सेट कर लेते हैं। देखिए जैसे ही 12.7 हम यहाँ पर सेट करते हैं इसमें हमें मोड दबा के इसे एंटर कर लेना है। सबसे पहला पैरामीटर हमारे पास HRT आता है। चलिए इस HRT का मतलब क्या होता है हम समझ लेते हैं। बाय डिफॉल्ट किसी भी वजह से हमारा जो सेंसर है वो ह्यूमिडिटी वैल्यू को कम या ज्यादा शो कर रहा है या हम कहीं पर कम या ज्यादा किसी कस्टमर को शो करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम अप या डाउन जितना भी करना चाहे कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर HRT में 5 सेट किया है, तो यदि आपका सेंसर 50 यहाँ पर ह्यूमिडिटी को सेंस करता है तो ये आपको 55 शो करेगा। दैट मीन्स कई बार हमारा सेंसर वर्क नहीं करता है प्रॉपर, तो इस तरह से हम यहाँ पर HRT में वैल्यू सेट कर जो भी वैल्यू है उसे कम या ज्यादा शो कर सकते हैं। यह सेंसर के डिफॉल्ट होने की कंडीशन में ही होता है। यदि आपका सेंसर ओके है तो उस कंडीशन में HRT की आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं, यह प्रॉपर यहाँ पर सेट कर आपको दिया गया है। चलिए ये तो बात हुई HRT की। अगला जो हमारे पास पैरामीटर है वह है यहाँ पर हिस्टेरिसिस 2। इस हिस्टेरिसिस का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने RH वैल्यू को 50 सेट किया है और आपका जो लोड है ये 54 से कम होने पर ऑन रहेगा और 54 से ज्यादा होने पर स्टॉप हो जाएगा। तो देखिए 54 से यहाँ पर कम हुआ 53 पे स्टार्ट हो जाएगा और 55 पे स्टॉप हो जाएगा। तो बार बार ट्रांजिशंस होने के कारण, ये लोड के बार बार स्टार्ट स्टॉप होने के कारण आपके कंट्रोलर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है या आपका लोड भी डैमेज हो सकता है। इसके लिए हम यहाँ पर हिस्टेरिसिस सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने हिस्टेरिसिस में -5 सेट किया है और आपकी प्रीसेट वैल्यू यहाँ पर 50 है, तो इस -5 का मतलब क्या होगा हम समझ लेते हैं। देखिए आपका जो लोड है 50 के हिसाब से 49 पर इसने स्टार्ट रहना चाहिए और 48 पर भी स्टार्ट रहना चाहिए, 51 पर इसने स्टॉप होना चाहिए। यदि आपने इसमें -5 सेट किया है तो 50 - 5 कितना होता है? 45। तो ये जो आपका लोड है ये 45 पर ही स्टॉप हो जाएगा। -5 RH वैल्यू से पहले ही ये स्टॉप हो जाएगा। यदि आपने यहाँ पर +5 डिग्री सेट किया है तो उस कंडीशन में फॉर एग्जांपल आपने प्रीसेट वैल्यू 50 सेट किया है और हिस्टेरिसिस यदि यहाँ पर आप 5 सेट करते हैं, 49 पर स्टार्ट होना चाहिए और 51 पर स्टॉप होना चाहिए नॉर्मल कंडीशन में। अब यहाँ पर यदि आपने +5 सेट किया है तो जो आपका लोड है वो 54 तक ऑन रहेगा, 55 पर स्टॉप होगा क्योंकि आपने यहाँ पर हिस्टेरिसिस में +5 सेट किया है। इस कंडीशन में होगा क्या? बार बार आपका लोड ऑन ऑफ नहीं होगा और ट्रांजिशंस नहीं होगा, जिसके कारण आपके लोड को कोई भी डैमेज होने के चांसेस नहीं होंगे। तो इस तरह से आप इसमें 2 सेटिंग्स कर सकते हैं। एक बाय डिफॉल्ट यदि आपका सेंसर खराब हो चुका है तो इसमें आप RH वैल्यू को यदि इंक्रीज या डिक्रीज देखना चाहते हैं तो HRT की सेटिंग कर सकते हैं। यदि आपको हिस्टेरिसिस वैल्यू सेट करना है तो यहाँ पर आप हिस्टेरिसिस सेट कर सकते हैं। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो किस तरह ह्यूमिडिटी कंट्रोलर प्रॉपर इंस्टॉलेशन किया जाता है, किस तरह से वर्किंग होती है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।